17 की शाम को मेवात में जो आसिफ की मॉब लिंचिंग की गई, उसके बाद गुर्जर समाज इस पूरे मामले में उन गुर्जरों के साथ खड़ा नज़र आ रहा है जिन्होंने मॉब लिंचिंग की है। 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एक वीडियो सोशल मीडिया पर आया है जिसमें कपिल गुर्जर, जानते हैं आप इसको? जी बिल्कुल जानते होंगे, जब मैं याद दिलाऊंगा तो आपको याद आ जाएगा। कपिल गुर्जर वही शख्स है जो शाहीन बाग में प्रोटेस्टर्स के ऊपर जिसने फायर किया था, जिसको गिरफ्तार किया गया था, जिसको बाद में बीजेपी में शामिल किया गया था, लेकिन हंगामा होने के बाद इसकी सदस्यता रद्द कर दी गई थी। उस कपिल गुर्जर ने एक वीडियो जारी कर ये कहा है कि गुर्जर समाज के साथ पूरा समाज खड़ा है, उन लड़कों के साथ पूरा समाज खड़ा है जिसने आसिफ को मारा है और गुर्जर समाज को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सुनिए इस वीडियो में। जय श्री राम भाइयों, अभी जो मेवात में घटना घटी है उसकी जानकारी आपको सबको होगी ही। मेवात के अपने सभी भाइयों से बोल दूं, भाइयों आप लोगों को घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। पूरा गुर्जर समाज और पूरे भारत का हर एक हिंदू आपके साथ है। आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, जरा सी भी। और अपने सभी हिंदू भाई में सभी गुर्जर भाइयों से बोल दूं कि मेवात के हमारे गुर्जर भाइयों का साथ दीजिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनाए सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, और उनका साथ दे, ज्यादा से ज्यादा संख्या में आगे आए और वीडियो बनाएं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नफरत का ये आंधी किस तरह से चल रही है। लिंचिंग की जाती है, गिरफ्तारी अगर होती है, मुसलमान अगर आवाज़ उठाते हैं लिंचिंग के ऊपर तो सवाल खड़ा किया जाता है, और उसके बाद एक समाज इसलिए खड़ा हो जा रहा है क्योंकि उसके समाज के लोग इस लिंचिंग में शामिल हैं और कोई उसको गलत नहीं ठहराता। अभी आपको याद होगा कि आज तक के एंकर रोहित सरदाना की जब मौत हुई तो उसके बाद तमाम लोग, ऐसा लगता था कि सड़कों पर उतर आएंगे। सोशल मीडिया पर जिस तरह से ये कहा गया कि उसके मासूम 2 बच्चे हैं, जाहिर सी बात है कुछ लोगों के ज़रिए उनकी मौत पर जश्न मनाया गया, लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसे थे, 99% से ज़्यादा, जिन्होंने अफसोस जाहिर किया और ये कहा कि उनके छोटे बच्चे हैं। लेकिन क्या आसिफ की मौत के बाद इस तरह के लोगों ने अफसोस किया कि आसिफ का भी बच्चा है, आसिफ के भी छोटे बच्चे हैं, पत्नी है, माँ है, बाप हैं, सबका अकेला पालने वाला, सबका ये खर्चा चलाने वाला आसिफ था। इस पर किसी ने बात की? किसी ने भी एक भी ट्वीट किया? इसके बजाय अगर आप आवाज़ उठाते हैं वी स्टैंड विद आसिफ या आसिफ को इंसाफ दो, और उसमें अगर आप टैग करते हैं बीजेपी के लीडरों को जो वहाँ के जिम्मेदारान हैं, हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं, जो मंत्री हैं, तो उसके ऊपर किस तरह से ट्रोल किया जाता है, किस तरह से उल्टा आसिफ को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश की जाती है, और पुलिस के ज़रिए बार बार ये कहना कि ये मॉब लिंचिंग नहीं है बल्कि पुरानी रंजिश के चलते उसकी हत्या हुई है। जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हरियाणा में जिस तरह से मॉब लिंचिंग के जो पहले वाक़यात हुए हैं, जिसमें मुसलमानों ने अपनी जान गंवाई है और उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया है गौकशी का, चाहे वो उन गायों को पालने के लिए लेकर जा रहे हों, बच्चों के लिए दूध के लिए लेकर जा रहे हों, उनकी मॉब लिंचिंग की गई, और उसके बाद जो मॉब लिंचिंग में शामिल थे उनको क्लीन चिट दी गई, और जिनकी लिंचिंग की गई, जो उनके साथ थे, उनके ऊपर FIR दर्ज की गई। आज तक वो कानूनी कार्रवाइयों से जूझ रहे हैं। अंदाज़ा लगाइए। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि बीजेपी शासित राज्यों में इस तरह की चीज़ें हो रही हों, बल्कि राजस्थान में भी कई लिंचिंग के मामले सामने आए जहाँ पर कांग्रेस की सरकार है, वहाँ भी इंसाफ नहीं मिल पाया। कोई हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कोई भी सेकुलर पार्टी हो, उत्तर प्रदेश की बात करें, समाजवादी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, जब मुसलमानों की बात आती है तो सब खामोश हो जाते हैं। और उसमें अगर कोई आरोपी गैर मुस्लिम होता है तो पूरा प्रशासन, शासन, राजनेता सब उसको बचाने में लग जाते हैं। फिर किसी को याद नहीं आता कि उसके मासूम बच्चे हैं, उसकी बीवी है, या जिस तरह से 25 साल की उम्र में कितना खूबसूरत ये नौजवान आसिफ, जिम ट्रेनर, जो उसके फ़ोटोज़ आ रहे हैं, अगर कोई देख रहा है सोशल मीडिया पर तो वो अफसोस कर रहा है कि कितना हट्टा कट्टा और ख़ूबसूरत नौजवान था, 25 साल का था, शादी को ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था,
25 साल इसकी उम्र थी, पत्नी की उम्र जाहिर सी बात है 2-3 साल कम रही होगी। इतनी कम उम्र में वो बेवा हो गई और फिर बच्चे का किस तरह से वो पालन पोषण करेगी, किस तरह से अपनी बाकी ज़िंदगी वो गुजारेगी, इसको लेकर कोई भी अब बुद्धिजीवी सामने नहीं आ रहा, कोई भी अब सवाल नहीं कर रहा। एक तबका ज़रूर कर रहा है, लेकिन वो लोग जो रोहित सरदाना की मौत के बाद उसके बच्चों का हवाला दे करके उन लोगों को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहे थे, जो इस मौत को लेकर कहीं ना कहीं खुशी जाहिर कर रहे थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि प्रोग्राम्स जो हैं वो एक तरफा किए जा रहे हैं। और हर प्रोग्राम में मुसलमानों को जिस तरह से जलील करने की कोशिश की जाती है, तबलीगी जमात के नाम पर जिस तरह से आतंक मचाया गया, और जिस तरह से इसके ज़रिए जो बहुत सारे प्रोग्राम्स ऐसे चलाए गए जिसमें फ़र्ज़ी रिपोर्टिंग की गई और मुसलमानों का उसमें काफ़ी नुकसान हुआ, इंसाफ नहीं मिल पाया मुसलमानों को, तो लगता था। और उसको लेकर, हालांकि गलत है, मैं इसको जायज़ नहीं कहता, मैंने इसको लेकर एक प्रोग्राम भी किया था, आपने देखा होगा, लेकिन उस पूरे मामले को लेकर जिस तरह से फेसबुक में, न्यूज़ चैनल्स में, यूट्यूब चैनल्स पर, ट्विटर पर जिस तरह से कोहराम मचाया गया और मुसलमानों को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की गई, बच्चों का हवाला देते हुए, उसकी पत्नी का हवाला देते हुए, आज वो लोग कहाँ हैं? उन्हें अब आसिफ की पत्नी या आसिफ के बच्चे क्यों नहीं दिखाई दे रहे? जाहिर सी बात है, बार बार जिस तरह से इस तरह की चीज़ें की जाती हैं कि टूल किट आ गया, टूल किट कोई नई चीज़ नहीं है। बीजेपी पिछले 6-7 साल से इसको यूज़ कर रही है और रोज़ाना एक नया टूल किट दिया जाता है ट्विटर पर। रोज़ाना मैं आपको बता सकता हूँ प्रोग्राम करके कि आज का टूल किट क्या है, और उसको ट्रोल किया जाता है। एक अब जिस तरह से बीजेपी पूरी तरह से कटघरे में खड़ा हो रही है, सवालात किए जा रहे हैं डेड बॉडीज़ को लेकर, जिस तरह से हंगामा हो रहा है पूरी दुनिया में, ये बात उजागर हो गई है। अभी जो सर्वे आया है, 96% लोग ये मानते हैं कि पूरी दुनिया में सबसे वर्स्ट कंडीशन में पहुंचाने के लिए पेंडेमिक में मोदी सिंह जिम्मेदार हैं। मोदी ने सही से उसको हैंडल नहीं किया, इसको लेकर सर्वे आ रहे हैं, और बीजेपी की पूरी तरह से किरकिरी हो रही है। मोदी की जो लोकप्रियता है वो घटकर बहुत नीचे पहुंच गई है, इसलिए अब दोबारा हिंदू मुस्लिम करना पड़ेगा। इसी के चक्कर में अब ये लिंचिंग भी शुरू की जा रही है। 2022 उत्तर प्रदेश की तैयारी है, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में इलेक्शन है, उसी की तैयारी चल रही है। और आपको याद होगा कि पहले भी जब लिंचिंग का दौर शुरू हुआ था तो कई राज्यों में इलेक्शन थे, बिहार में, झारखंड में, उसके बाद उत्तर प्रदेश में जो 2017 में इलेक्शन हुआ उस वक्त भी आपने देखा होगा कि दादरी में जिस तरह से अखलाक की लिंचिंग की गई, और उसके बाद जिस तरह से उनको बीजेपी के लोगों ने उनको अवार्ड दिया, उनको नौकरियां दी गई, ये सारी चीज़ें सबके सामने हैं। अखिलेश का दौर था, और उसके बाद क्या क्या हुआ सब जानते हैं। एक लंबी बहस है जिस पर तफसील से बात हो सकती है। तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगा, आप मैसेज करके हमें बताइए कि जो आसिफ को लेकर गुर्जर समाज सवाल कर रहा है, और गुर्जर समाज ये कह रहा है कि हम अपने साथियों के साथ खड़े हैं, कितना ये जायज़ है, और क्या अब ये 2022 की उत्तर प्रदेश की तैयारी है और हिंदू मुस्लिम करके फिर बांटना चाहते हैं, लिंचिंग करके फिर इस मुद्दे को गरमाना चाहते हैं, क्योंकि सरकारें नाकाम रही हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश की बात करें, चाहे वो केंद्र सरकार की बात करें। इस पेंडेमिक में लोग परेशान हैं और पूरी तरह से ये लोग एक्सपोज हो गए हैं कि इनके बस की कुछ नहीं है। शुक्रिया। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।